कि हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय को हम अपने राहुल गांधी के जो विचारधारा है, सोनिया गांधी का जो विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का जो विचारधारा है, आदरणीय प्रियंका गांधी का जो विचारधारा, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैं काम करूँगा। चुनावी पाएंगे 100% खड़े उतरूंगा। 10 में से 10 कितने सीट लाकर दिखाएंगे आप महागठबंधन? 50-50 यस। मुझे तैयारी 10 सीट पे है। आला कमान का जो आदेश होगा उसमें से मैं 5 सीट लेने की कोशिश करूँगा। और इस बार जो स्थिति बन रही है कि ये जो निकम्मी सरकार है कि आप किसी भी दफ्तर में चली जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता। आप किसी बाजार में चलिए, रोज़ हत्याएँ हो रही है, गोली चल रही है, तो लोग ऊब चुके हैं इनसे। तो इस बार तय जरूर है, नीतीश जी विदाई हो रहे हैं और नीतीश जी का 37.7% जो वोट है अति पिछड़ा, उसमें 50% वोट मैं अकेले पूरे बिहार में काटूंगा, उनके सरकार को भगा दूंगा। तो कांग्रेस से यहाँ पे नवनियुक्त चुने गए हैं सुबोध मंडल जी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, उनसे जानते हैं कि इस पदग्रहण समारोह में क्या कहना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरे टीम को और आपके दर्शक को भी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो अभी संगठन का हमारा काम है, तो राहुल जी का स्पष्ट संदेश है कि विधानसभा लोकसभा आती जाती रहते हैं, MLA MP बनना आते हैं जाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है कि हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय को हम अपने राहुल गांधी के जो विचारधारा है, सोनिया गांधी का जो विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का जो विचारधारा है, आदरणीय प्रियंका गांधी का जो विचारधारा, वो जन जन तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मैं काम करूँगा। चुनावी वर्ष का समय कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है, क्या उस कसौटी पर आप खड़े उतरेंगे? 100% खड़े उतरूंगा। 10 में से 10 कितने सीट लाकर दिखाएंगे आप महागठबंधन? 50-50 यस। मुझे तैयारी 10 सीट पे है। आला कमान का जो आदेश होगा उसमें से मैं 5 सीट लेने की कोशिश करूँगा। और इस बार जो स्थिति बन रही है कि ये जो निकम्मी सरकार है कि आप किसी भी दफ्तर में चली जाइए, बिना घूस का काम नहीं होता। आप किसी बाजार में चलिए, रोज़ हत्याएँ हो रही है, गोली चल रही है, तो लोग ऊब चुके हैं इनसे। तो इस बार तय जरूर है, नीतीश जी विदाई हो रहे हैं और नीतीश जी का 37.7% जो वोट है अति पिछड़ा, उसमें 50% वोट मैं अकेले पूरे बिहार में काटूंगा, उनके सरकार को भगा दूंगा। तो कांग्रेस से लोग अभी बहुत दूर होते जा रहे हैं, उनको किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे आप? कांग्रेस से दूर थे, उनके विचारधारा एक्चुअल मेरा सरकार 1990 से पहले था, जो अभी युवा है 35 वर्ष तक के युवा, वो पंडित नेहरू ने क्या काम किए थे, इंदिरा गांधी जी ने क्या काम किया था, राजीव गांधी ने क्या काम, उन तक पहुंचा नहीं है। जी। मेरी सरकार नहीं है। उस संदेश को मैं पहुंचाऊंगा कि देश में जितने भी संस्थाएं थी वो नेहरू जी ने बनाए थे, इंदिरा जी ने उनको बढ़ाया, राजीव गांधी जी ने उनको बढ़ाया। ये लोग तो झूठ के सरकार है। मोदी जी जब 2013 में प्रोजेक्ट हुए थे तो अपनी घोषणा जो सब जगह दिए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की बार अब की बार मोदी, वो अपनी घोषणा अगर पढ़े तो उनको शर्म आ जाएगी कि मैंने क्या क्या बोला और क्या हुआ। आपके सामने है। जी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष होने के नाते आप मधुबनी के देवतुल जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं देवतुल जनता को प्रणाम करते हुए यही अपील करना चाहता हूं कि देश में जो खुशहाली थी, अमन चैन था, एक दूसरे का भाईचारा था, कि ईद में हम जाते थे और मेरे होली और दिवाली में वो आते थे, उस सौहार्द को आगे बढ़ाते हुए देश को बांटने की काम ना करें, देश को जोड़े और देश कैसे प्रगति होगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ। सब लोग मिलकर काम करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 को जिला कांग्रेस कार्यालय में मेरा अभिनंदन समारोह हो रहा है। ये क्षण मुझे भावुक कर रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई आदरणीय मिश्रा जी का, तो मेरे साथ आके खड़े हो गए, मेरे साथ आके खड़े हो गए और मैं आपका भाई रहूँगा हमेशा। हाँ रहूँगा, ऐसे मैं आदरणीय मेरे भाई को कहना चाहता हूँ और हमेशा रहेगा। यहाँ पर बता मेरे परम आदरणीय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोग के अध्यक्ष कृपालाल पाठक साहब और मिथिला के आभार भाई रंजन मिश्रा जी, सभी प्रखंड स्तर के अध्यक्षगण, मेरे बड़े भाई अजय जी, और मैं चाहूँगा कि हम लोग को कुछ लगाए तो नाम ले लेकर के आगे कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कांग्रेस कार्यालय में करूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ कहीं नाम लेकर के सबको प्रणाम और सलाम करता हूँ। ये बात सही है बड़े भाई आदरणीय रंजन मिश्रा जी ने बोले, मैं प्रभारी जी से लेकर के अपने बाबा रंजन मिश्रा प्रभारी जी को बोला पूरे बिहार में आप कांग्रेस सरकार बदल दीजिए, लेकिन मुजफ्फरपुर और मधुबनी नहीं बदलना चाहिए। हम लोगों ने आश्वासन दिया था, जब आपने कहा दिया है तो दोनों जिला अध्यक्ष नहीं बने। परिस्थिति ऐसी बनी, राहुल गांधी जी का जो संदेश है वो घर घर तक पहुँचाने के लिए
1:32 में मेरा नाम फाइनल किया गया और अगले दिन जब नोटिफिकेशन हुआ मैं बाबा को भी बताया, बाबा ये तुरंत बाबा ने बोला कि सब मत बोलिए, जो हुआ है गांधी जी का आदेश है और गांधी का आदेश आवश्यक के बाद में दोबारा नहीं बोला। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग के लिए बुलाया था पूरा जिला अध्यक्ष और आपको गर्व होगा, गर्व महसूस हो रहा होगा पूरे जिला अध्यक्ष में मेरा नाम था कलेक्टर के रूप में कलेक्टर कमीशन के नाम हो जाएगा और मैं पूरे वहाँ मीटिंग करके आया हूँ। साथ ही बहुत बैठे हुआ, बहुत सारे लोग सुबह से बैठे मैं शुक्रगुजार और किसी बात की त्रुटि भी अगर हो गया हो मैं माफी चाहता हूँ। किसी लोगों ने बोला कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, भाई मैं तो आज सुबह 5 बजे आया हूँ और ऊपर भाई जी ने भी बोला है कि कोई भी गलती हो जाए माफी मांगने के लिए तैयार हुआ है। ये बड़े परिवार है, आदेश के परिवार है, गलतियां होती रहती है, उस बात से मैं घबराऊंगा नहीं और आपका निर्णय को मैं प्रदेश और दिल्ली लेवल तक ले जाने के लिए तैयार हूँ और सक्षम हूँ करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अपनी माननीय राहुल गांधी जी के यहाँ, माननीय माता सोनिया गांधी जी के यहाँ, मैं अपने लीडर हमारे यहाँ मधुबनी जिला के बड़े लीडर हैं, मैं इनका कॉर्पोरेशन कमेटी बना के वहाँ ले जाने का काम करूँगा। उनका प्राइवेट की जरूरत है और पूरा बिहार में मधुबनी जिला ऐसा होगा मेरा डेलीगेशन जाएगा, वहाँ से प्राइवेट करके आएंगे और अपनी बात को रखूंगा। साथ ही साथ मैं अपने प्रभारी को बता दिया 10 सीट में ये 10 सीट कांग्रेस की होती थी और मैं पूरे 10 सीट पर अपनी मेहनत कर रहा हूँ। आलाकमान का प्रदेश होगा तो करूँगा और 5 सीट मुझे चाहिए, 5 सीट से कम मैं मांगने तैयार नहीं हूँ। इसके बाद 4 सीट का प्रोग्राम आ गया है, घर जाइए 5वां सीट भी विचाराधीन है, वो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन मेरे बात में बहुत सारे पिलर हमारे नेता है, उन्होंने से बात करके जिला कांग्रेस कमेटी में मैं इस बात को पास करूंगा और बात से मांग करूंगा वहाँ पे आलाकमान का पूरा आदेश। दूसरी बात मैं प्रदान करना चाहता हूँ, हर बार हर जात हर समुदाय मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। आज जो आपने लिखा है मुझे याद है मैं विधान परिषद चुनाव जब लड़ा था नॉमिनेशन था करके बाबा मुझे बोले थे कि आपने तो पुराने कांग्रेस को लौटा दिया है। मैं वादा करता हूँ आपको उसका भी जो मैंने किया था नॉमिनेशन में जो आज जो है मुझे बैठ दीजिए अब कीजिए कि अपने सारे साथियों को चाहे छूट हो कांग्रेस के विचारधारा से दूर हो उनको भी घर में जाके दूंगा और आगे की मीटिंग में टिकट की बात आती है, अभी बहुत सारा चर्चाएं होती है, विधानसभा पार्टी जाने लगी रहती है, 200 पार्टी जाने लगी रहती है। 2029 का टारगेट करके हम कांग्रेस करो, अब लोग सभा की बात करते हैं, अभी 543 सीटें हैं, 2029 का 888 सीट हो जाएगा, इसका आप लोग कैसे बैठे हुए हैं उनकी संसद भर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को मजबूत कीजिए और एक दूसरे को हाथ मिलाकर कांग्रेस को मजबूत करना है। राज्यसभा की जो 250 सीट है वो 372 हो जाएगी, लोकसभा में होगा तो सब लोगों को टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन कांग्रेस की और महागठबंधन की सरकार बनी है, अगर सरकार बनती है मधुबनी का अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लेकर आऊंगा और अधिक अभी सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं माफी चाहता हूँ लगी है। मैं भी सुबह 5 बजे दिल्ली से आया हूँ और सभी लोगों से आदेश लेकर के अगला मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ और मीटिंग मैं डिग्रेड कर रहा हूँ और वरिष्ठ लोग हैं यहाँ सब लोगों से बात करके आगे की जो कार्रवाई होगी सब लोगों को फैसला करना शुरू करता हूँ। मैं दिल्ली में सारे फोन किया हूँ तो आपसे आग्रह है कदम से लेकर जाके चलिए, मुझे थोड़ा सा बात कीजिए। आप आने वाला समय में कांग्रेस की विचारधारा है, राजधानी में खड़ा हुआ, राजधानी में खड़ा हुआ, राजधानी में खड़ा हुआ और आगे वाले दिन में यहाँ पैसा जिला में काम करके दिखाऊंगा इसको आप वो काम करके हमेशा लोगों को याद रहेगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत स्वागत करना, नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।